12वीं कक्षा में अब हम आज फिर से हम एक नया पाठ लेकर आए हैं जो कि कविता है शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता है। और हम यहाँ पहले परिचय देना चाहेंगे शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में। तो शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ था। 8-9 वर्ष की उम्र में ही उनकी माँ गुजर गई थी। 18 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई और जब उनकी पत्नी कुछ ही दिनों उनके साथ रह पाई, मात्र 6 साल, और उनका भी टीबी की बीमारी के कारण निधन हो गया था। जीवन के अभावों में उन्होंने इस कवित्व को एक अपनी एक संबल धारा बनाते हुए, उन्हें आगे ले जाते हुए, अपने इसी को एक हथियार बनाते हुए उन्होंने आगे अपना मार्ग चुना। बिंब धर्मी कवि के नाम से ये जाने जाते हैं। विख्यात शमशेर बहादुर सिंह को माना जाता है कि बिंब का सबसे ज्यादा प्रयोग इन्होंने अपनी कविता में किया है। और प्रगतिशील कवि हैं, वैचारिकता तथा प्रयोग धर्मी कवि, शिल्प विधा के अनूठे संगम इनकी कविताओं में मिलते हैं। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते भी हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, और काल तुझसे होड़ है मेरी। उन्होंने उर्दू हिंदी शब्दकोश भी संपादित किया है। तो जो प्रस्तुत कविता है आपकी उषा में उन्होंने सूर्य उदय होने का एक अनूठा शब्द चित्र यहाँ प्रस्तुत किया है। सूर्योदय के दृश्यों को उन्होंने एक मनोहारी और घरेलू बिंबों के रूप में आपके सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक और जीवंत परिवेश की याद दिलाती है। उसके साक्ष्य हमारे सामने जब उभरते हैं तो आज हम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच रहते हैं, इतने शहरों की इतनी बड़ी बड़ी इमारतों के बीच रहते हैं, तो वो दृश्य तो सिर्फ एक हमारे लिए कल्पना मात्र होते हैं। तो उस गांव के दृश्य का एक मनमोहक चित्रण उन्होंने किया है। प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र बनकर भोर के जीवंत परिवेश के परिचित बिंबों से हमें यहाँ उन्होंने ये एहसास करवाया है कि एक भोर का अनूठा और सौंदर्य क्या होता है। तो आप देखेंगे, मैं आपको चित्र के अनुसार और उसमें आपको बताऊंगी भी कि किस तरह से उन्होंने इस उषा का विवरण यहाँ किया है। उषा का मतलब ही सूर्योदय है। प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो यहाँ ये बताया है शमशेर बहादुर सिंह ने कि जैसे आपने देखा होगा जब भोर हो रही होती है तो जो ये मान लीजिए ये बादल है, तो इसमें एक काला काला पहले कालीमा से छाई होती है, पूरे में एक कालीमा से छाई होती है। जब भोर का सूर्य निकलता है तो हल्का हल्का सा सूर्य निकलता है। सूर्य निकलता है तो मानो ये सारा काला काला जो है उसमें एक हल्की सी उसमें धुंधलापन सा सूर्य का हमें झलक सी दिखाई देगी। तो यहाँ कह रहे प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, ऐसा लग रहा था मानो नीला शंख हो, भोर का नभ, और ये नभ है पूरा आसमान है, वो क्या है, सुबह का जो भोर होने वाली है उसका नभ है। अब ये जो आपको और जो इसका पूरा जो दिखाई दे रहा है इसका परिवेश, वो लग रहा था मानो राख से लीपा हुआ कोई चौका हो। जैसे गांव में क्या होता है, फर्श तो होता रही है, तो ऐसे मानो जैसे राख से लीपा हुआ एक चौका हो। जैसे वो फर्श पे गोबर से और राख से मिलाकर वो फर्श को लीप देते हैं, तो एक गीला गीला चौका होता है, तो उसमें एक अलग सी एक चमक सी होती है।
तो ऐसा वो प्रतीत हो रहा है। अभी वो गीला पड़ा है, उन्होंने ये भी माना है। और इसमें आप ये देखेंगे कि जैसे ये निकला है तो उसमें हल्का सा आपको कालापन और नीलापन दिखाई देगा। तो मानो ये तो क्या है, शंख है, इससे हमने ये पोता है, तो ये है उसका लीपा हुआ फर्श। तो इस तरह से हम उसे समझ पाएंगे कि जैसे भोर होने वाली है और उसमें अभी तो हल्का सा सूर्य निकला है, नभ पूरा इस तरह से जैसे मानो लीपा हुआ चौका दिखाई दे रहा हो। अब बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी किसी ने। जैसे अब वैसे मान लीजिए एक स्लेट है, तो स्लेट पे क्या हुआ कि हम पहले की स्लेट होती थी तख्ती नुमा और काली वो होती थी, उस पे क्या होता था काला और लगा के और बच्चे उस पर लिखते थे। तो उस पे खड़िया से चौक से लिखते थे और जब लिख जाता था तो उसे मिटा देते थे, तो पूरा ऐसे लीप सा जाता था। तो यहाँ बता रहे हैं कि जैसे ही ये और थोड़ा और निकलेगा तो क्या होगा, हल्की हल्की लालिमा सी यहाँ पूरे में फैलेगी। ये जो लालिमा चारों ओर फैलेगी तो मानो वो जैसे काली जो सिल थी, मानो वो पत्थर की जो सिल थी काली, उस पे लालिमा माने उस लाल 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 जो सी किरणें आ गई हैं, मानो केसर के उससे जैसे केसर होता है लाल पीला सा केसर होता है, तो उसकी जैसे हमने चटनी पीसी पत्थर पे और उस पे हल्का सा लालिमा आ गई है, तो ऐसा ये हो रहा है जहाँ पे सूर्य की किरणें निकली हुई है तो लाल 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 ये पूरा ऐसा लग गया है जैसे सिल पे कोई लाल केसर सा हमने कुछ मतलब डाल दिया और ये उससे धुल गई हो। धुलने का मतलब यही है कि जो पत्थर है उस पे लालिमा छा गई है, तो मानो उस सिल पे हमने वो लाल केसर के पानी से धो दी हो, अर्थात वो हल्की हल्की लाल हो गई है। कहने का तात्पर्य है कि अब थोड़ा 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 सभी जगह लालिमा छा गई है। उस चीज को कितने अच्छे बिंब के रूप में हमने मतलब यहाँ देखा कि जो शमशेर बहादुर सिंह जी ने किस तरह से यहाँ प्रस्तुतिकरण किया है कि मानो सिल से जैसे लाल केसर सी धुल गई हो, ऐसा धोके जैसे हमने उसको सिल को रख दिया हो तो हल्की लालिमा उस पे छा गई है। अब नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देख जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है उस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो जैसे ही सूर्योदय होगा तो ये अपने उस प्रचंड रूप में आ जाएगा और पूरी तरह इतना आसमान सफेद मतलब इस तरह से एकदम वो लालिमा कालिमा सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और ये बिल्कुल सफेद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये सफेद हो जाएगा, ये सरफेस पूरा। तो सरफेस जैसे सफेद होगा मानो क्या होगा कि जैसे वो लालिमा थी या वो जो हल्का सा नीलापन था वो सारा कैसे हो रहा है, जैसे वो हिल के जैसे कोई गौर वर्ण माने जो गोरी गोरी कोई मतलब देह जैसे आ गई हो, जैसे इसके ऊपर कोई आ गया हो। मतलब यहाँ पूरी तरह जब सूर्योदय होगा तो ये जो नीलापन लालपन है वो सब खत्म हो जाएगा और एकदम सफेद रोशनी चारों ओर आ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि कवि यहाँ कहना चाहता है कि सूर्योदय से पूर्व आकाश के जो दृश्य हैं वो एकदम साफ दिखाई देने लगेंगे और मानो जो सुंदरी का गोरा वर्ण है वो झिल मिलाकर शरीर हिल रहा हो। ये किरणें आपको चमकती सी दिखाई देंगी तो मानो कोई गोरा जो चिट्टा शरीर है वो सामने आकर उसने सब कुछ खत्म कर दिया हो, अर्थात सूर्य अपने पूर्ण उदय पर ये सारी जो उसकी किरणें हैं वो सफेद हो जाती है। तो उसको ऐसा बिंब शमशेर बहादुर जी ने दिया है।